जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नारद महाराज बद्रीनाथ धाम में विराजित है और हरि इच्छा से 4 ऋषि कुमार आए। उनका नाम है सनत, सनातन, सनंतन और शनत कुमार। ये ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। चारों बालक ऋषि हैं, परंतु पावर दुर्वासा महाराज से भी ज्यादा है। हमारे शास्त्रों में वर्णन है, हर ऋषि संत महात्मा से आप हंसी मजाक कर सकते हो, दुर्वासा से भूल कर भी हंसी मजाक मत करना, क्योंकि वह हंसी हंसी में भगवान नारायण को भी श्राप दे देते हैं। तो ये 4 ऋषि हमेशा 5 वर्ष के रहने वाले, न वृद्धावस्था को प्राप्त होते हैं, न 5 वर्ष से नीचे जाते हैं। ये चारों ऋषि आए। नारद जी उदास बैठे हैं बद्रीनाथ धाम में, और नारद को देख करके सनत कुमारों ने कहा, हे नारद, आप चिंतित क्यों हो, दुखी क्यों हो? नारद ने कहा, हे प्रभु, आपको हम क्या बताएं। हम गए थे मथुरा धाम, वहां यमुना के तट में भक्ति नाम की स्त्री रो रही है और उसके 2 पुत्र अचेत अवस्था में वृद्धावस्था को प्राप्त हुए जमीन में पड़े हैं। उनको चेतना देने के लिए हमने वेद मंत्र का उच्चारण किया, गीता का उच्चारण किया, परंतु हे प्रभु, हमें कोई उपाय नहीं मिला। मां यदि जवान हो और पुत्र बूढ़ा हो जाए तो क्या दुर्दशा हो सकती है, विचार कीजिए। कलियुग में भक्ति जवान है, अभी भी जवान है, क्योंकि लोग भक्ति कर रहे हैं, परंतु ज्ञान और वैराग्य जवान नहीं है। कलियुग में बूढ़ा हो चुके हैं। क्यों? इसलिए कि संसार में लोग ज्ञान और वैराग्य को नहीं मानते। नारद ने प्रश्न किया, हे प्रभु, आप मेरे साथ चलिए, उनके दुख को आप श्रवण कीजिए, किसी प्रकार से उपाय लगा करके उनको चेतना प्राप्त कराइए। सनातन ऋषि ने कहा, तो चलिए ठीक है, चलते हैं। तो नारद ने प्रश्न किया, प्रभु, किस प्रकार वह ठीक होंगे? तो बोले, श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण मात्र से ज्ञान वैराग्य को चेतना प्राप्त हो जाएगा। तो नारद ने प्रश्न किया, प्रभु, हमने गीता का पाठ श्रवण कराए, वेदों को श्रवण कराए, ज्ञान को वैराग्य को चेतना प्राप्त नहीं हुआ, फिर श्रीमद् भागवत सुनने से कैसे प्राप्त होगा? तो नारद जी से बोले, हे नारद, आप भागवत के महात्म्य को नहीं जानते हो, इसीलिए बोल रहे। आप चलिए हरिद्वार, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करने का परम पवित्र स्थान होता है हरिद्वार। और यदि हरिद्वार में ना हो सके तो आप किसी भी तीर्थाटन में, तीर्थ स्थल में भागवत को श्रवण कर सकते हैं। यदि हम तीर्थ स्थल में भी भागवत ना श्रवण कर पाए तो बोले, आप अपने गांव में श्रवण कीजिए, और गांव में भी ना हो सका तो बोले आप घर में कीजिए। इससे सरल और क्या हो सकता है, बताइए। ये 4 प्रकार का चरण है भागवत का। तो नारद जी महाराज आज ज्ञान वैराग्य भक्ति को लेकर के हरिद्वार आए, और हरिद्वार में जब ब्रह्मा के 4 मानस पुत्र सनत, सनातन, सनंतन और शनत कुमार चारों ऋषि आए, ऋषियों को देख करके वहां विराजित अनेक साधु संत सब दौड़ पड़े कि चलो हम भागवत श्रवण करेंगे, भागवत श्रवण करेंगे। वहां जोर जोर से भागवत भगवान का जय जयकार होने लगा। और श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, भगवान का जय जयकार होने लगा। हरिद्वार धाम में लाखों साधु संत एकत्रित हुए, ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों विराजित है।
नारद ने प्रश्न किया, हे देवी, आपका नाम भक्ति है, 2 पुत्र है ज्ञान वैराग्य, ये तीन स्त्रियां जो आपको पंखा कर रही है, ये कौन है? तो भक्ति ने कहा कि ये गंगा, यमुना और सरस्वती है। सरस्वती है। इसलिए भागवत में मंत्र आता है, तो बोले क्या कि तत्रैव गंगा यमुना च तत्रम गोदावरी तत्र च ये सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र जतोदार कथा प्रसंग भारत श्रुति मात्रेण गंगा स्नानेन मानवाः भारत श्रुति मात्रेण गंगा स्नानेन मानवाः कि विष्णु स्मरण मात्रेण सर्व पाप प्रमुच्यते। जहां श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन होता है, वहां 88,000 ऋषि मुनि 33 कोटि देवी देवताओं का साक्षात वास होता है। और हनुमान जी महाराज तो पहले ही बैठ जाते हैं। क्यों? इसलिए कि राम कथा सुनिबे को रसिया। हनुमान जी महाराज रसिक वृंद है, श्रोताओं में अग्रगण्य है, ज्ञानी नाम अग्रगण्य, ज्ञानियों में अग्रगण्य है। इसलिए माताओं, हरि कथा सत्संग में करते नहीं विलंब, कौन जाने किस रूप में मिल जाए भगवंत। अनेक देवी देवता मनुष्य शरीर धारण करके कथा सुनने के लिए बैठ जाते हैं, हम पहचान नहीं पाते। आज हरिद्वार गंगा के तट में अनेक साधु संत लाखों करोड़ों की संख्या में भागवत सुनने को एकत्रित हुए। विचार कीजिए, जिन भागवत को हरिद्वार में गाया गया, जिस भागवत को नैमिषारण्य तीर्थ में गाया गया, माताओं एवं ज्ञान रूपी भक्तों, श्रीमद् भागवत कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है। इसमें मनोरंजन का भाव क्षण मात्र नहीं है, केवल ज्ञान ही ज्ञान है। इसलिए हमारे काशी बनारस में पंडितों का शास्त्रार्थ होता है किसमें? श्रीमद् भागवत महापुराण में। ये शास्त्र का विषय है, शास्त्रार्थ का विषय है, मनोरंजन का विषय नहीं है। यदि ज्ञान प्राप्त करना हो, यथार्थ ब्रह्म की प्राप्ति करना हो, तो भागवत की शरण में आओ। तो बोले श्रीमद् भागवत महापुराण के वक्ता कितने हैं और श्रोता कितने हैं? कौन प्रश्न कर रहे हैं? नैमिषारण्य तीर्थ में सौनकादिक ऋषि सूत जी महाराज से, और सूत जी महाराज यह कथा श्रवण करा रहे। और वही प्रश्न आज भक्ति ज्ञान वैराग्य ने किया। कहा? हरिद्वार गंगा के तट में चारों सनातन ऋषियों से प्रश्न किए। लाखों ऋषि बैठे हैं, हाथ जोड़े हुए बोले, हे प्रभु, श्रीमद् भागवत महापुराण के कितने श्रोता और कितने वक्ता हैं? तो बोले, सुनो, श्रीमद् भागवत महापुराण के सबसे प्रथम वक्ता है भगवान श्री नारायण, जिनके मुख से श्रीमद् भागवत उच्चारण हुआ। स्वयं भगवान विष्णु ही के प्रथम वक्ता है। श्रोता कौन है? बोले, ब्रह्मा जी श्रोता है। फिर दूसरे नंबर पर वक्ता हुए कौन? ब्रह्मा जी वक्ता हुए। श्रोता कौन है? बोले, नारद महाराज श्रोता हुए। तीसरे नंबर पर माताओं, ब्रह्मा जी ने इस ज्ञान को नारद महाराज को प्रदान किए, और नारद महाराज तीसरे नंबर के भागवत के वक्ता हुए और उनके
होता हुए श्री वेद व्यास जी भगवान। वेद व्यास को नारद जी ने भागवत श्रवण कराया चौथे नंबर पर। फिर वेद व्यास जी पांचवें नंबर के वक्ता हुए। उनके श्रोता कौन हुए? बोले सूत जी महाराज उनके श्रोता हैं और सुखदेव भगवान। इस सूत कौन है? जिनसे कथा प्रारंभ हुआ है नैमिषारण्य तीर्थे, जिनसे अभी प्रारंभ हुआ। सूत जी महाराज ये पांचवें छठवें नंबर के वक्ता हुए, तो सातवें नंबर के श्रोता वक्ता कौन हुए? बोले श्री सूत जी महाराज वक्ता हुए और नैमिषारण्य तीर्थ के वासी 88,000 ऋषि श्रोता हुए। सातवें नंबर के वक्ता कौन हुए? तो बोले सनत सनातन सनंतन सनत कुमार वक्ता हुए, जो अभी कथा श्रवण कराने वाले हैं हरिद्वार में। श्रोता कौन है? बोले नारद सहित ज्ञान भक्ति वैराग्य और वहां के जितने साधु संत हैं हरिद्वार में वो सब श्रोता हुए। आठवें नंबर के कौन श्रोता वक्ता हुए? तो बोले श्री सुखदेव भगवान वक्ता हुए और राजा परीक्षित श्रोता हुए। ये आठवें नंबर के। नौवें नंबर में अभी वर्तमान में हम हैं और आप सभी श्रोताएं हैं। वर्तमान में भी हम विराजित हैं और आप सभी श्रोता वृंद हो। तो बोले श्रीमद् भागवत महापुराण में श्लोक कितना है? बोले 18,000 श्लोक है। और श्रीमद् भागवत श्रवण करने के पश्चात डायरेक्ट मोक्ष की प्राप्ति है, संसार में आवागमन होने वाला नहीं है, याद रखना। तो बोले श्रीमद् भागवत का चरण बताइए। बोले 3 प्रकार का चरण है कि जिस दिन आप श्रीमद् भागवत सुनते सुनते मन में भाव आ गया कि मुझे भी भागवत कराना चाहिए, उस दिन भागवत का एक फल तत्काल आपको प्राप्त हो जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक फल प्राप्त हो जाएगा। और हमारे मुख्य यजमान श्री मुकुंद राम जी दादू जी को ये जानते हैं, हम चर्चा कर चुके हैं इस भाव में। इनको भागवत कराने से पहले इनका फल प्राप्त हो चुका है और आज पूर्णतया फल देने के लिए हम यहाँ भागवत श्रवण करने के लिए आए हैं। दूसरा नंबर का फल कब मिलेगा? जब आप भागवत का आयोजन कर लिए, फाइनल हो गया। तीसरे नंबर का पूर्ण फल कब मिलेगा? जब यथार्थ आप 7 दिन तक भागवत श्रवण कर चुके हो, तब पूर्णतया भागवत की फल आपको प्राप्त हो जाएगा। आज हरिद्वार गंगा के तट में शौनकादिक ऋषि, ये 4 बालक हैं, ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, सनत सनातन सनंतन सनत कुमार। चारों भक्ति ज्ञान वैराग्य से आज बोले कि श्रवण करो। बोले क्या? कि तुंगभद्रा तटे पूर्वम उत्पत्तरहुमोत्तम यत्र वर्णाश्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नदी के तट में देखिए, श्रीमद् भागवत इतना बड़ा ग्रंथ है कि कथा के अंदर में कथा, कथा के अंदर में कथा, कथा के अंदर में कथा। हम कथा प्रारंभ किए थे नैमिषारण्य तीर्थ से और अभी पहुंच गया कहां? हरिद्वार। और हरिद्वार से कथा कहां आ गया? बोले तुंगभद्रा, भारतवर्ष में तुंगभद्रा नदी के तट पर दक्षिण दिशा में एक ग्राम है। तो इसको श्रवण कौन करा रहे? सनत सनातन सनंतन सनत कुमार ज्ञान भक्ति वैराग्य को भागवत श्रवण करा रहे। केवल वही श्रोता नहीं, लाखों की संख्या में श्रोता है। तो बोले क्या? कि आत्मदेव पुरे तस्मिन सर्ववेद विशारद श्रोतो स्मार्तेषु निष्णातो द्वितीय इव भास्कर। आत्मदेव पूरे ब्रह्मा। पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के दक्षिण दिशा में
नदी के तट में आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण देवता है। ध्यान से सुनिएगा, ये भागवत का महात्म्य चल रहा है। आत्मदेव ब्राह्मण देवता बड़ा ही संतोषी है। वो 2 पति पत्नी रहते थे, कोई संतान नहीं था। ब्राह्मण देवता अनेक दान लेकर के अपने जीवन का निर्वाह करते। एक समय आया, वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए। आत्मदेव ब्राह्मण देवता ने विचार किया कि मेरा कोई संतान नहीं है। ब्राह्मणी को जब भी गांव वाले देखते, मुख देखना पसंद नहीं करते। क्यों? इसलिए कि उनका कोई संतान नहीं है, बांझ है। बांझ समझ करके लोग नफरत करते हैं। आत्मदेव ब्राह्मण देवता और उनकी पत्नी का नाम है धुंधुली। ब्राह्मण देवता त्रसित हुए, दुखी हुए, विचार किए, बिना श्री राधे बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बिना संतान के संसार में रहना व्यथा ही है, इसलिए मैं अपने प्राण को त्याग दूंगा। बिना संतान के रह करके क्या करूं? तो आज अपने प्राण को त्यागने के लिए वह जंगल की ओर चले गए। एक सरोवर में जल पी करके वृक्ष के नीचे बैठे रहे, विचार करने लगे किस प्रकार से आत्मदाह करूं, आत्महत्या करूं। क्योंकि इस जीवन को बिना संतान के मैं रखूंगा नहीं। उसी क्षण हरि इच्छा से एक साधु का आगमन उस जंगल में हुआ। साधु को देख करके आत्मदेव ब्राह्मण देवता दौड़ते हुए चले गए, चरणों में गिर पड़े, निवेदन किए, हे महात्मन मेरे दुख को सुनो, मैं परम दुखी हूं। मेरा दुख का कारण है मेरा कोई संतान नहीं। किसके लिए जीऊं, किसके लिए खाऊं, किसके लिए कमाऊं? बिना संतान का यह जीवन निरर्थक है। हे प्रभु, यदि आज आपने उपाय नहीं बताया ना, तो मैं प्राण त्याग दूंगा और मेरे मरने का दोष आपको लगेगा। साधु ब्राह्मण देवता को उठाए, बोले मैं उपाय देखता हूं। साधु त्रिकालदर्शी थे। साधु नेत्र बंद करके ध्यान लगाए, पता चला आत्मदेव के जीवन में, आत्मदेव के आने वाले 7 जन्मों तक कोई संतान का योग नहीं है। ऋषि ने कहा, हे ब्राह्मण देवता दुखी मत हो, तुझे इस जन्म में क्या आने वाले 7 जन्म में संतान का सुख नहीं मिलेगा, इसलिए तू रो मत। अरे जिसका संतान है क्या वो लोग सुखी है? नहीं है। तो तू दुखी क्यों होता है? जब संतान होने के पश्चात भी दुख ही प्राप्त होगा, तो संतान उत्पत्ति करके आज तक किसको लाभ हुआ है? इसलिए धीरज धारण कर। ब्राह्मण देवता बोले, ना मैं कुछ नहीं जानता ही महात्मन, आप मुझे संतान दो, अन्यथा मैं अपने प्राण को त्याग दूंगा। उसी क्षण वह साधु एक फल आत्मदेव ब्राह्मण देवता को दिए। बोले महाराज इस फल को आप अपने पत्नी धुंधुली को खिला देना। देखिए आत्मदेव ब्राह्मण देवता की पत्नी धुंधुली का कोई संतान नहीं है, बांझ है। उसके यहाँ जो गाय है वो भी बांझ है। उसके यहाँ जितने भी पत्रम पुष्पम फलम तोयम वृक्ष है वो सब के सब बांझ है। किसी वृक्ष में फल नहीं लगता, फूल नहीं लगते। आत्मदेव ब्राह्मण देवता परम प्रसन्न हुए और उसी क्षण उस फल को ला करके अपने पत्नी को दिए। बोले, हे स्वामिनी, हे भार्या, हे सुमुखे, इस फल को तू खाना। और महात्मा ने कहा है कि हमारे यहां पुत्र होगा। पंडित जी कहते हुए घर से चले गए। एक सहेली घूमने के लिए आई और धुंधुली से बोलने लगी, अरे सखी
संतान पैदा करने से सौंदर्य समाप्त हो जाता है और बालक के लालन पालन में जीवन व्यर्थ समाप्त हो जाता है। इसलिए कभी संतान उत्पत्ति नहीं करनी चाहिए। ऐसे कहते हुए सखी चली गई। धुंधुली फल को रखी हुई है, खा नहीं रही है और उसकी छोटी बहन गर्भवती उसके घर आई और धुंधुली को दुखी देख करके छोटी बहन ने प्रश्न किया, दीदी दुखी क्यों हो? धुंधुली ने कहा, अरे बहन, तेरे जीजा जी हमें फल ला करके दिए हैं, इससे हमारा संतान हो जाएगा, परंतु मैं संतान पैदा करना नहीं चाहती हूं। और यदि फल को ना खाऊं तो मेरे पति नाराज हो जाएंगे और खा लेती हूं तो मेरा यौवन समाप्त हो जाएगी। इसके लिए मैं क्या करूं? धुंधुली की बहन ने कहा, दीदी चिंतित मत हो, उपाय है हमारे पास। बोले क्या? तू इस फल को अपने गाय को खिला दे, जो 5 गाय है ना घर में, जिनका कोई संतान नहीं है, उसको खिला दे। और मैं गर्भवती हूं 2 माह की, जब मेरा संतान होगा मैं संतान तुझे दे दूंगी। तू अपने पति से बोलना संतान हुआ है, बाद में पति से बोलना हमारा दूध नहीं आ रहा, मेरी बहन की एक संतान हुआ था, गर्भ में मर गया, मुझे लेकर के आना, मैं दूध पान कराऊंगी। इस तरह से तुझे संतान प्राप्त हो जाएगा और तेरा टेंशन भी समाप्त हो जाएगा। बोलो राधा रमण भगवान की। धुंधुली ने वह फल गाय को खिला दिए, गाय गर्भवती हो गई। छुपके से पति से छिप करके अपने गर्भवती बहन को अपने घर में रखे। 10 माह में संतान पैदा हुआ। धुंधुली की बहन का संतान हुआ, एक पुत्र हुआ। और धुंधुली ने अपने पति से कहा, स्वामी हमारा पुत्र हुआ है, ब्राह्मण देवता का आनंद का ठिकाना नहीं हो, आनंद का ठिकाना नहीं। और वह फल को खाने के कारण वह गाय भी गर्भवती हो गई और उस गाय से एक मनुष्य पैदा हुआ। आत्मदेव ब्राह्मण देवता ने अपने पत्नी के गर्भ से जो संतान हुआ है बहन से, उसका नाम धुंधकारी रखे। गाय से जो संतान हुआ है उसका कर्ण गौ के समान है, बाकी धाड़ मनुष्य के समान है, इसलिए उसका नाम गौ कर्ण रखे। 2 पुत्र हुआ। आत्मदेव ब्राह्मण देव का आनंद का कोई ठिका, एक मांगे थे 2 मिल गया। और आज धुंधुली ने कहा आत्मदेव ब्राह्मण से, हे देवता, हे स्वामी, हमारा दूध नहीं आ रही, अपनी बहन को मैं बुला लाती हूं, चूंकि उसके गर्भ से संतान हुआ था, मरण को प्राप्त हुआ। बुला करके लाए और उसी की बहन उसको दूध पान कराने लगी। स्नेह स्नेह धुंधकारी बढ़ने लगा। पढ़ता नहीं, लिखता नहीं, विद्यालय नहीं जाता, माता पिता के वचनों को मानता नहीं, वही गौ का संतान गौकर्ण तीर्थ स्थल हरिद्वार में जाकर के गंगा के तट में अनेक साधु संत ज्ञानी ध्यानियों के साथ में वेद अध्ययन करते हुए प्रकांड विद्वान बन गया। और धुंधकारी गांव में रहते हुए मांस खाने लगा, चोरी करने लगा, वेश्या पीड़ा करने लगा, जुआ खेलने लगा। ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ धुंधकारी कर्म से राक्षस था और एक गौ से पैदा हुआ गौकर्ण कर्म से ब्राह्मण हो गया। गुरु सच्चिदानंद भगवान की। जानते हो ब्राह्मण किसको कहते हैं? तिलक जनेऊ धारण कर लेने से कोई ब्राह्मण नहीं होता। तो ब्राह्मण क्या है? बोले ब्रह्म जानन्ति ब्राह्मणे। ब्राह्मण वही है जो ब्रह्म को जानता हो, ब्रह्म को जानता हो। ब्राह्मण का 6 कर्म हमारे भागवत में वर्णन है। बोले क्या? सबसे पहले ब्राह्मण का कर्म होता है शिक्षा लेना। स्वयं शिक्षित हो तभी तो समाज को शिक्षित कर सकता है।
शिक्षा लेना, शिक्षा देना, अर्थात विद्या अध्ययन करना और विद्या अध्ययन कराना, ये दो कर्म हुआ। तीसरा बोले दान देना और दान लेना। पहले स्वयं दान करो, फिर किसी दूसरे के दान को स्वीकार करो। ये चार कर्म हो गया। पंचमा छठवा बोले यज्ञ करो और यज्ञ कराओ। यज्ञ करो और यज्ञ कराओ। ये 6 प्रकार के कर्म के द्वारा ब्राह्मण का संबोधन हुआ है। आज धुंधकारी जवान हुआ, माता पिता को मारने लगा, अत्याचार करने लगा, माता पिता परेशान। आत्मदेव ब्राह्मण देवता उस साधु के बात को स्मरण करने लगे। जब साधु बोले थे महाराज किसको संतान का सुख संसार में मिला जो आपको मिलेगा, स्मरण करके रो रहा ब्राह्मण देवता। और एक समय आया कि आत्मदेव ब्राह्मण देवता के पुत्र गौकर्ण आश्रम से पढ़ करके अपने पिता के पास आए तुंगभद्रा नदी के तट पर, और पिताजी को दुखी देख करके आज गौकर्ण ने अपने पिता को ज्ञान दिए। बोले हे पिता, क्यों इन चक्करों में आप पड़े हो, संसार के मोह माया में पड़े हो, इनको त्याग करके आप मोक्ष को धारण कीजिए। और आत्मदेवता को ज्ञान हुआ, घर त्याग करके चले गए और उनको मोक्ष प्राप्त हुआ। फिर गौकर्ण महाराज घर में रहना पसंद नहीं किए, अपने आश्रम में चले गए। मां अकेली है। उस समय रात्रि के समय धुंधकारी एक बेश्या के पास गया। बेश्या ने कहा क्या तुम धन लेकर के आए हो? बोले ना। तो जाओ धन लेकर के आना। आज धुंधकारी मां के पास आया, मां को गाली देने लगा, मारने लगा। बोले हे मैया, गड़ा हुआ धन मुझे दे दे, नहीं तो तुझे जान से मार दूंगा। मां ने विचार किया कि आज को अपना जान बचा देती हूं। बोले बेटा, कल सुबह तुझे गड़ा हुआ धन दूंगी, आज मुझे छोड़ दे। और इस प्रकार रात्रि हुआ और धुंधकारी की माता धुंधुली विचार करने लगी कि कल प्रातः कालीन होगा, मेरे पुत्र को धन नहीं मिलेगा, मुझे जान से मार देगा। इससे बेहतर है कि मैं स्वयं आत्मदाह कर लूं। उनके आंगन में कुआं था, कुआं में डूब करके धुंधुली अपने प्राण को त्याग दी। धुंधकारी बिना धन के वेश्या के पास गया। रात्रि में वेश्या ने पूछा धन लाए हो? धुंधकारी ने कहा मेरे पास धन नहीं है। और धुंधकारी का स्वभाव था दूसरे घर से चोरी करके ला के वेश्या को देता। वेश्या ने विचार किया ये दूसरे के घर में चोरी करता है, हमारा अपमान होता है, नगर वाले ग्राम वाले हमको गाली देते हैं, इसलिए बेहतर होगा इसके पास धन नहीं, इसको जान से मार देना चाहिए। और साथियों के साथ में मिलकर के वेश्या ने धुंधकारी को फांसी में लटका दिए और उसके शरीर को उसी घर के जमीन के अंदर गाड़ दिए। जब गौकर्ण को पता चला कि मेरा भाई का मरण हो चुका है, वही तीर्थ स्थल में रह करके उन्होंने पिंड दान दिए, धुंधकारी के नाम से श्राद्ध किए, गंगा गया आदि तीर्थाटन किए और इन सब तीर्थों को करके अपने घर तुंगभद्रा नदी तटे वापस आए। गौकर्ण जब अपने घर में प्रवेश किए तो उस समय भयंकर शब्द का आवाहन होने लगा, उच्चारण होने लगा। वह धुंधकारी मर करके प्रेत बन गया है और उस घर में वास कर रहा वह प्रेत बन करके रोने लगा। गौकर्ण ने सुना, दिखाई तो नहीं दे रहा, गौकर्ण ने सुना और गौकर्ण ने कहा कि तुम कौन हो? तब वह धुंधकारी भैंस के रूप में रोने लगा, कभी राक्षसों के रूप में रोने लगा, अनेक शब्दों को, अनेक योनियों को धारण करते हुए रो रहा। तब हाथ ने गंगा जल अभिमंत्रित करके जब गौकर्ण ने उस प्रेत के ऊपर छिड़के
तब वह प्रेत के रूप में सामने में प्रकट हो गया और हाथ जोड़े हुए बोला, हे भाई, मैं तेरा भाई धुंधकारी हूं, मुझे वेश्या ने फांसी लगा करके मार दिया। हे भाई, मुझे मोक्ष नहीं मिला है, मैं प्रेत योनि में चला गया हूं और प्रेत योनि में जाकर के अनेक दुख को सह रहा हूं। हे भाई, मुझे मोक्ष मिला, मुक्ति मिला। गौकर्ण ने कहा, भाई, मैंने तुम्हारे नाम से गंगा में पिंडदान किया, हरिद्वार में पिंडदान दिए, अनेक साधु संतों को तुम्हारे नाम से भोज खिलाए, फिर भी तुझे मोक्ष नहीं मिला। ठीक है, हम उपाय ढूंढते हैं, किस प्रकार से तुमको मोक्ष मिलेगा। और आत्मदेव ब्राह्मण का पुत्र गौकर्ण अनेक साधु संतों ज्योतिषाचार्यों के पास गए, ज्योतिषाचार्यों से निवेदन किए कि किस प्रकार से मेरे भाई को मोक्ष मिले, बताइए। तो उन्होंने कहा, पिंडदान दो। बोले, पिंडदान हम दे चुके हैं, मोक्ष नहीं मिला, प्रेत योनि में गया है मेरा भाई। इसीलिए मेरा निवेदन है, जीवन में कुछ भी हो जाए, कभी आत्मदाह मत करना, कभी अपने प्राण को मत त्यागना, क्योंकि यदि आप लोग आत्मदाह करोगे तो डायरेक्ट प्रेत योनि में जाओगे और प्रेत के उद्धार का कोई उपाय नहीं है। याद रखना, पिंडदान करो, चाहे लाखों ब्राह्मणों को खिलाओ, प्रेत योनि से मोक्ष नहीं मिलता। तो प्रेत योनि से मोक्ष कैसे मिलेगा? भागवत श्रवण करो, इसी में उत्तर है। तो आत्मदेव ब्राह्मण देवता के पुत्र गौकर्ण ने निवेदन किया ज्योतिषाचार्यों से, किस प्रकार से मोक्ष मिलेगा। तो बोले, सूर्य देवता का आराधना करो, वही बताएंगे। और गौकर्ण ने सूर्य नारायण का आवाहन किए, सूर्य देव प्रकट भये। सूर्य ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, तुम 7 दिन तक श्रीमद् भागवत महापुराण कथा अपने भाई को श्रवण कराओ, इसी से प्रेत योनि से मोक्ष मिलेगा। तो आज तुंगभद्रा नदी के तट में श्रीमद् भागवत का आयोजन हुआ, लाखों की संख्या में लोग पधारे हैं और गौकर्ण एक 7 गांठ का बांस लेकर के आया, कथा के स्थल पर रख दिए। धुंधकारी ने प्रश्न किया, हे भाई, मैं कहां बैठूं बता। तो बोले, तू बांस के ऊपर में बैठ। इसलिए हम लोग बांस लगाते हैं, 7 गांठ का, पितरों का वास उसी में है, बांस में। धुंधकारी गांठ के ऊपर में बैठ गया, बांस के ऊपर में। आत्मदेव का पुत्र गौकर्ण श्रीमद् भागवत प्रारंभ किए। श्रीमद् भागवत सुनते सुनते जब एक दिन विश्राम हुआ तो 7 गांठ में से 1 गांठ फट गया। दूसरा दिन विश्राम हुआ, बांस का दूसरा गांठ फट गया। 7 दिन विश्राम हुआ, 7वां गांठ फट गया और वैकुंठ से चतुर्भुज के रूप में भगवान विष्णु के पार्षद विमान लेकर के आए हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। वहां कोई भगवान का जय जयकार कर रहे। आइए हम सब भी मिलकर के भगवान नारायण का स्वागत करें। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सच्चा तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, सच्चा तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, तू ही बनाए बिगड़े काम, तू ही बनाए बिगड़े काम। सच्चा तेरा नाम, सच्चा तेरा नाम, तू ही बनाए बिगड़े काम। सच्चा तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, तू ही बनाए बिगड़े काम, तू ही बनाए बिगड़े काम।
किनारा। दूर हुई हर मुश्किल उसकी, दूर हुई हर मुश्किल उसकी, जिसने तुझे पुकारा। तेरे नाम का ध्यान करूं मैं, तेरे नाम का जाप करूं मैं, ओ सुबह तू ही बनाए बिगड़ेगा। साचा तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, तू ही बनाए बिगड़ेगा, तू ही बनाए बिगड़ेगा। भटके हुए बंदों को मालिक सीधी राह दिखाए। भटके हुए बंदों को मालिक सीधी राह दिखाए। हर घर में सूखे आंगन में प्रेम का फूल खिलाए। देता है तू राहत सबको, देता है तू राहत सबको, बिन मांगे मिल जा, मिल जा, तू ही बनाए बिगड़ेगा। सच्चा तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, तू ही बनाए बिगड़ेगा, तू ही बनाए बिगड़ेगा। भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। माताओं, भक्तों, आज वैकुंठ से भगवान श्री नारायण के पार्षद विमान लेकर के आए और धुंधकारी का प्रेत योनि छूट गया। वह दिव्य शरीर धारण किए हुए विमान में बैठे। उस समय गौकर्ण ने विचार किया कि ये साक्षात नारायण उनको प्रणाम किए। भगवान विष्णु के पार्षदों ने कहा, हे गौकर्ण महाराज, हम भगवान विष्णु नहीं है, भगवान विष्णु के पार्षद हैं। भगवान विष्णु स्वयं विमान लेकर के आपको लेने के लिए आएंगे। इस प्रकार कहते हुए धुंधकारी को लेकर के भगवान विष्णु के पार्षद वैकुंठ चले गए। देखिए, भागवत सुनने वालों में हजारों लोग और बैठे हुए थे, किसी के लिए विमान नहीं आया, केवल धुंधकारी के लिए विमान आया। लोगों ने प्रश्न किया कि हे गौकर्ण महाराज, भागवत तो हम भी सुने हैं, हमारे लिए क्यों विमान नहीं आया? इसीलिए हम कहते हैं भागवत को चूको मत। भागवत सुनने योग्य ज्ञानवर्धक कथा है। जितने गहराई में डुबकी लगाओगे उतने रत्नों को पाओगे। इसलिए कंटिन्यू मिस मत करना, कंटिन्यू भागवत श्रवण करो। और यथार्थ भागवत हम श्रवण करेंगे जो हमारे भागवत में यथार्थ रूप से वेद व्यास ने वर्णन किया। इधर उधर की चर्चा नहीं होगा, हमारे व्यास मंच से प्रूफ और प्रमाण के साथ भाव करेगा। भक्तों, आज गौकर्ण ने कहा कि हे भक्तों, आपके सुनने में और प्रेत के सुनने में अंतर है।
धुंधकारी ने श्रवण किया। धुंधकारी के मन में न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मद है, न मत्सर है, न अहंकार है। और जीवित भी नहीं है, वो तो प्रेत था। उसका केवल एक लक्ष्य था, भगवत प्राप्ति करना और सुनना। परंतु यहां आप लोग कथा में बैठे हो, मन कथा में नहीं है। किसी किसी का तो मन चूल्हा में होगा, 4:30 बज गया, खाना खाने का समय हो रहा होगा। कोई विचार कर रहे, न जाने क्या क्या विचार मन में भाव उत्पत्ति हो रहा होगा। मन से, वाणी से और चित्त से, मन बुद्धि चित्त अहंकार से कथा श्रवण करना चाहिए। तभी यथार्थ लाभ की प्राप्ति होती है। इसलिए आज जितने भी लोग बैठे हुए थे कथा में, सभी ने निवेदन किया, प्रभु एक बार और भागवत श्रवण कराइए। गौकर्ण ने दोबारा आयोजन किए भागवत का, दोबारा भागवत को श्रवण किए और दोबारा भागवत श्रवण के फल स्वरूप सबके लिए विमान आया और सब लोग बैठ करके वैकुंठ को चले गए। उसी क्षण भगवान नारायण प्रकट हुए। नारायण का दर्शन करके आज गौकर्ण भगवान के साथ में परम धाम को चले गए। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की परम धाम को चले गए। ये कथा कौन श्रवण करा रहे? हम बीच बीच में प्रश्न करने का हमको आदत है। किसी को भी हम प्रश्न कर देते हैं व्यास मंच से, इसीलिए करते हैं कि आप लोग सुन रहे हो कि नहीं, हमको भी तो पता चले। पता चला भैंस के आगे बीन बजाए और भैंस खड़े पोगराए, इधर का ना हुआ उधर लाखों रुपया जजमान खर्चा किए, किसी को कुछ लाभ मिला नहीं। बाद में बोलोगे पंडित जी हमको क्यों लाभ नहीं मिला, तो ये कथा श्रवण कर लो, लाभ मिल जाएगा। भक्तों, कथा कौन श्रवण करा रहे? तो बोले हरिद्वार में सनातन ऋषि ज्ञान भक्ति वैराग्य को यह कथा श्रवण करा रहे थे। यह कथा श्रवण करा रहे थे। इस कथा को श्रवण करने के पश्चात वहां के जितने साधु संत थे, नारद ने निवेदन किया, हे सनातन ऋषि, हम दोबारा भागवत सुनना चाहते हैं, दोबारा आयोजन करो। और हरिद्वार में गंगा के तट में दोबारा श्रीमद् भागवत आयोजन हुआ। 7 दिन विश्राम हुआ, 8वें दिन फिर भागवत चालू हो गया। ये 2 प्रकार का भागवत कहां कहां हुआ? तुंगभद्रा नदी के तट में आत्मदेव का पुत्र गौकर्ण ने 2 बार भागवत श्रवण कराए। एक बार में उसका भाई धुंधकारी मोक्ष मिला, दूसरे बार में गांव वाले मोक्ष को पा गए। फिर नारद महाराज भक्ति ज्ञान वैराग्य कथा सुन रहे हरिद्वार में। कौन सुना रहे? सनत सनातन सनंतन सनत कुमार चारों ऋषि ब्रह्मा के मानस पुत्र भागवत श्रवण करा रहे। 7वां दिन भागवत विश्राम हुआ, 8वां दिन फिर प्रारंभ हो गया। परंतु आप लोगों के विषय में हम नहीं कह सकते, दोबारा सुनोगे कि नहीं। एक बार में ही कल्याण हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। माताओं, आज दोबारा भागवत का आयोजन हुआ और उस भागवत में भगवान शिवदेव के साथ में भगवान श्री कृष्ण चंद्र प्रकट हुए। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। सब साधु संत भगवान को प्रणाम किए और भगवान सबको दर्शन दे करके परम धाम चले गए। सब साधु संत ऋषि महात्मा अपने अपने घर को विदा हुए। नैमिषारण्य तीर्थ में सौनकादिक ऋषियों ने सूत महाराज से प्रश्न किया, प्रभु बड़ा सुंदर चर्चा है, हमको अब भगवान के चर्चा के विषय में श्रवण कराइए। तो बोले, सुनो, हम आपको वह दिव्य कथा श्रवण करा रहे जिसको मां पार्वती ने भगवान शिव के मुख से श्रवण किए थे। श्रीमद् भागवत के श्रोता और वक्ता भगवान शिव और मां पार्वती दोनों हुए। देखिए, जब पति और पत्नी दोनों धर्म में लग जाते हैं ना, तो उनको तत्काल मोक्ष की प्राप्ति होता है। याद रखना, भागवत में हजारों चर्चाएं ऐसी आएंगी। यदि पति भक्ति नहीं करता, पत्नी करती है, तो उनको विलंब में भक्ति की प्राप्ति होती है, भगवान का प्राप्त होता है, भगवत प्राप्ति होती है। परंतु पति पत्नी दोनों यदि एक मार्ग में चले, एक मार्ग में, तो उनका चलना सहज हो जाता है और लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है।
आज मां पार्वती ने कैलाश में बैठे हुए निवेदन किया, प्रभु हमने सुना है कोई अमर नाम का कोई कथा है जिसको सुनने से लोग अमर हो जाते हैं। भगवान शिव ने कहा, ठीक सुनियो, अमर कथा है संसार में। तो मां ने प्रश्न किया, हे प्रभु हम भी अमर कथा सुनना चाहती, हमको सुनाइए। इसीलिए कहा जाता है क्या कि मां भगवती श्रद्धा के रूप है और भगवान श्री शिव जी विश्वास के रूप है। जब पति में विश्वास हो और पति पत्नी में श्रद्धा हो तो भगवत प्राप्ति करना सहज हो जाता है। इसीलिए श्रद्धा और विश्वास दोनों को लेकर के चलना चाहिए, यही गौरी शंकर है। तो आज भगवान महादेव ने कहा, हे देवी कैलाश में हम अमर कथा नहीं श्रवण करा सकते, तो कहां जाना पड़ेगा? बोले एकांत नाम के वन को चलो। ठीक है चलो। नंदी को बुलाए, नंदी में बैठे और महादेव गोदी में पार्वती को बिठाए हुए जा रहे हैं। कहा? एकांत नाम के वन में आज भगवान ने प्रवेश किया। वहां अनेक पशु पक्षी चिल्ला रहे हैं, गुंजार कर रहे हैं। उन गुंजारों को सुन करके महादेव डमरू को डमडमा रहे हैं और दमकते हुए बजते हुए डमरू की आहट शब्द को सुन करके जितने पशु पक्षी जीव जंतु एकांत वन में थे उस वन को छोड़ करके भाग गए। महादेव ने कहा, हे नंदी तू भी अमर कथा सुनने का अधिकारी नहीं है, इसलिए तू जा, कैलाश चला जा, मैं बुलाऊंगा वापस आना। नंदी महाराज गौरी शंकर को जंगल में छोड़ दिए, कैलाश चले गए। महादेव ने कहा, एक शर्त है कथा श्रवण कराने का। बोले क्या शर्त है बताइए? तू जब भी मैं तुझे कथा सुनाऊं तू हुंकार भरना कि हाँ स्वामी मैं सुन रही हूं। हुंकार भरना है ताकि मुझे भी पता चले कि तू श्रोता के रूप में सुन रही है। क्योंकि कथा में बहुत पावर होता है, याद रखना। सबसे बड़ा पावर क्या है? जिनको नींद नहीं आने की बीमारी है, गारंटी के साथ कथा में बैठो, 7 दिन में सुला न दूं तू कहना। यही पंडाल में बैठे बैठे नाक गर्जना शुरू हो जाएगा आप लोगों का। इसलिए कथा ध्यान से सुनो। ध्यान हटी की दुर्घटना घटी। रामचरितमानस में वर्णन आता है कि भगवान राम जी जब कुंभकर्ण को मारे, उसकी पत्नी निद्रा देवी भगवान के पास आए, निवेदन की, प्रभु मैं बिना पति का क्या करूंगी, कहां रहूंगी, हमको कुछ वरदान दीजिए। भगवान राम ने कहा कि तू क्या चाहती है, मांग वरदान। तो कुंभकर्ण की पत्नी निद्रा देवी ने कहा, प्रभु जहां जहां आपका कथा होता हो और जिन लोगों का ध्यान कथा में हट गया कि मैं उसको पकड़ लूंगी और दुर्घटना घटा दूंगी, वो सो जाएगा। यही हमारा जो है आपसे शत्रुता का भाव बना रहेगा, वरदान दो। भगवान बोले तथास्तु जाओ। इसीलिए अधिकतर लोग ध्यान जब हट जाता है न कथा से, तो कुंभकर्ण की पत्नी निद्रावती जो राम जी से वरदान प्राप्त किए हैं पकड़ लेते हैं लोगों को और नाक गरजना शुरू हो जाता है। इसलिए भगवान शिव जी जानते थे मां पार्वती को सो जाए, इसलिए पहले से चिता दिए, बोले सुमुखे सोना मत। आज पीपल वृक्ष के नीचे भगवान गौरी शंकर बैठे और भगवान श्री महादेव अमर कथा प्रारंभ कर रहे हैं। मां भगवती सुनते सुनते अर्धरात्रि हो गया। मां गौरी पार्वती सुनते सुनते हुंकार भरते भरते सो गई और उसी पीपल वृक्ष के ऊपर में एक सुख तोता बैठा हुआ है। जब मां पार्वती सुनते सुनते सो गई तो वह तोता हुंकार भरने लगा। महादेव जी को
लगा पार्वती सुन रही है और पूरा अमर कथा तोता सुन गया। कथा विश्राम हुआ। महादेव ने प्रश्न किया, देवी कथा सुने क्या? अब जहां तक नहीं सोई थी उतना दूर तक कथा श्रवण किए थे, बाकी का कथा तो तोता सुन गया। मां पार्वती ने कहा, स्वामी हम कथा इतना दूर तक सुने हैं। महादेव को क्रोध जागा। महादेव ने विचार किया, किसने हुंकार भरा, कौन है? जब वृक्ष के ऊपर देखे एक छोटा सा तोता बैठा हुआ है। वह तोता पूरी अमर कथा को सुन गया, पूरी अमर कथा। मां पार्वती केवल आधा सुनी है, सो गई। पूरी अमर कथा जब तोता सुना, महादेव हाथ में त्रिशूल को लेकर के आज मारने के लिए तोता को दौड़ाने लगे। तोता तीनों लोगों में प्राण को बचाते बचाते स्वर्ग गया। इंद्र के पास गए, इंद्रादिक देवताओं से निवेदन किए, प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो। इंद्र ने कहा, क्या हुआ? तोता ने कहा, महादेव मुझे मारने के लिए दौड़ा रहे। इंद्र विचार करने लगा, अरे वो तो देवों के देव महादेव है, उनसे भला हम क्या रक्षा करें? परंतु एक उपाय बता सकते हैं। बोले, क्या उपाय है? संसार में कोई तुम्हारा रक्षा नहीं कर सकता, याद रखना। जब दुष्टों से बचना होता है, जब राक्षसों से बचना होता है, तो लोग देवताओं के पास आते हैं सहायता मांगने। और जब देवता से रक्षा चाहिए तो ब्राह्मण देवता के पास जाना चाहिए। जब राक्षसों दुष्टों से बचना हो तो कहां जाना चाहिए? इंद्र ने कहा, हम नहीं बोल रहे, इंद्र बोल रहे, भागवत में बोल रहे, जब दुष्टों से राक्षसों से रक्षा चाहोगे तो देवताओं के पास जाना चाहिए, और जब देवताओं से रक्षा चाहिए तो ब्राह्मण देवता के पास जाना चाहिए। तुझे कोई रक्षा नहीं कर सकता, तू जा ब्राह्मण देवता के शरण में चले जा, वही रक्षा करेंगे। और आज वह तोता घूमते घूमते वेद व्यास महाराज जी के आश्रम में पहुंचा। ये वेद व्यास कौन है, इनका परिचय हम दे चुके हैं, फिर भी एक बार सुन लो। ये भगवान नारायण के अवतार हैं, वेद व्यास जी भगवान। इनकी पत्नी का नाम है रेणुका। और वह रेणुका जब अपने आश्रम से निकली और जम्हाई लेने लगी, वह तोता अपने प्राण की रक्षा के लिए महादेव जी से भाग रहा है। भागते भागते आश्रम में पहुंचा। महादेव जी त्रिशूल लेकर के दौड़ा रहे हैं, और उसी क्षण जब वेद व्यास जी की पत्नी को जम्हाई आई तो छोटे से रूप धारण करके वह तोता उसके पेट के अंदर में गर्भ में चली गई। और जब वेद व्यास के पत्नी के गर्भ में तोता घुस गया, महादेव जी वेद व्यास के पत्नी को मारने के लिए त्रिशूल को उठाए। उसी समय वेद व्यास भगवान का अपने आश्रम से बाहर निकले। देखे उनके आश्रम में महादेव हाथ में क्रोधाग्नि लिए हुए, त्रिशूल लिए हुए खड़े हैं। वेद व्यास ने प्रणाम किया महादेव को। बोले, हे महादेव, आप क्रोध में मेरे पत्नी को क्यों मार रहे हो? महादेव ने कहा, तुम्हारी पत्नी के अंदर में एक तोता घुस गया है। बोले, तोता को क्यों मारना चाहते हो? तो बोले, यह तोता अमर कथा सुन चुका है, इसलिए मैं इसको मारना चाहता हूं। वेद व्यास ने प्रश्न किया, अमर कथा सुनने से फायदा क्या है? बोले, फिर वह कभी मरता नहीं। वेद व्यास मुस्कुराए, महादेव से बोले, प्रभु जब मरता नहीं तो मारने के लिए क्यों दौड़ा रहे हो? अरे अमर हो गया, कथा सुनने से वह तोता अमर हो गया है, मरेगा नहीं, फिर मारने के लिए क्यों दौड़ा रहे हो? हे महादेव, मेरी पत्नी भी साथ में मर जाएगी, यदि मारना ही है तो तोता को बाहर निकलने का प्रतीक्षा करो। एक
1 वर्ष तक महादेव वहां खड़े रहे, तोता बाहर नहीं निकला। फिर महादेव जी विचार किए कि चलो कोई बात नहीं, अमर कथा श्रवण कर लिया है। 1 वर्ष पश्चात महादेव कैलाश चले गए और 12 वर्ष व्यतीत हुआ। वेद व्यास की पत्नी गर्भवती है, 12 साल हो गया, संतान पैदा नहीं हो रहा। वेद व्यास व्याकुल है, कैसा संतान है रे? कलियुग में 9-10 माह में पैदा हो जाता है, 12 वर्ष हो गया, आया नहीं संसार में। फिर नारद महाराज घूमते घामते हुए भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु से निवेदन किए, प्रभु आप ही का परम भक्त है, वेद व्यास के पत्नी के गर्भ में जो संतान तोता है आपका परम भक्त है, आप स्वयं जाइए और उसको बोलिए कि संसार में प्रकट हो जाए। तब भगवान चतुर्भुज के रूप में साक्षात नारायण प्रकट भये। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की प्रकट भय। भगवान नारायण ने कहा, रे तोता तू बाहर निकल। तोता पेट के अंदर से बोल रहा, प्रभु निकलूंगा नहीं। नारायण ने कहा, क्यों नहीं निकलेगा? तोता बोलने लगा, प्रभु मैं जानता हूं जब मैं संसार में आऊंगा तो आपकी अर्धांगिनी अर्थात माया मुझे पकड़ लेगी और मैं आपको भूल जाऊंगा, इसीलिए मुझे आनंद गर्भ के अंदर में आ रहा। भगवान बोले, तेरी होने वाली माता को कष्ट हो रहा है, तू मुझसे कुछ वरदान मांग ले। तोता ने कहा, तो ठीक है, मुझे वरदान दो कि जब भी मैं संसार में आऊंगा आपके जितनी भी दासियां हैं, मोह माया काम क्रोध लोभ मद मत्सर अहंकार अविद्या मुझको ना पकड़े, मैं सदा ब्रह्म ज्ञानी का ज्ञानी रहूं, ये वरदान मुझे दो। और भगवान नारायण ने कहा, तथा अस्तु। और इस ज्ञान को प्राप्त करके फिर वह तोता एक मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ और वेद व्यास भगवान उस पुत्र का नाम रखे सुखदेव महाराज। बोले श्री सुखदेव भगवान की जय। सुखदेव भगवान जब पैदा हुए तप करने के लिए जंगल चले गए। तप करके वापस आए तो ब्रह्म ज्ञानी थे, पहले से ज्ञानी थे। और सुखदेव भगवान को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त था, वैराग्य हुआ। माता पिता को प्रणाम किए, रेणुका और वेद व्यास को, और अपने माता पिता घर गृहस्थी को छोड़ करके आज सुखदेव भगवान भागने लगे, घर का त्याग करके। वेद व्यास महाराज देखे कि उनके किशोरावस्था के 15 वर्ष के हैं सुखदेव भगवान, दिगंबर धारी है। 15 वर्ष के किशोरावस्था में घर को त्याग दिए और सुखदेव भगवान भाग रहे माता पिता को छोड़ करके, घर गृहस्थी का त्याग करके। तब वेद व्यास उनको वापस लाने के लिए दौड़ा रहे, आगे आगे सुखदेव भगवान, पीछे पीछे वृद्धावस्था के। वेद व्यास बोले, हे पुत्र तू अपने माता पिता को छोड़ के कहां जा रहा? तू वापस आ जा। उसी समय एक सरोवर के तट पर सुखदेव भगवान पहुंचे। उसी सरोवर में देवांगनाएं निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रही थी, देव कन्या। सुखदेव भगवान को जब देखे, जल से बाहर निकल करके प्रणाम किए। सुखदेव भगवान आगे चले गए और जब वेद व्यास महाराज उस स्थान पर पहुंचे तो देवांगनाएं अपने शरीर को ढकने के लिए जल में डूब गई। वेद व्यास ने प्रश्न किया, हे देव कन्याओं, मेरे जवान पुत्र को देख करके आपने अपने शरीर को नहीं ढका, उनको उठ करके प्रणाम किए, और मुझे वृद्ध अवस्था के वेद व्यास को देख करके आपने अपने शरीर को जल में छिपा लिए, कारण क्या है? देवांगनाओं ने कहा, हे ब्रह्मर्षि, आपके पुत्र के दृष्टि में न कोई स्त्री है न कोई पुरुष है, तो उनके दृष्टि में क्या है? बड़ा सुंदर भाव है मानस का। देवांगनाएं, देव कन्याएं वेद व्यास
व्यास भगवान को बोल रहे, हे वेद व्यास, आपके पुत्र के दृष्टि में क्या है सुनो। तो गोस्वामी तुलसी ने कहा क्या? कि सिया राममय सब जग जाने, करहु प्रणाम जोरी जुग पाने। सिया राममय सब जग जाने, करहु प्रणाम जोरी जुग पाने। बनाओ ने कहा कि हे वेद व्यास महाराज, आपके पुत्र के दृष्टि में संपूर्ण संसार ब्रह्ममय है, ब्रह्ममय है। और आप स्त्री और पुरुष के भेद को जानते हो, कौन स्त्री है जानते हो, कौन पुरुष है जानते हो, संसार के हर सुख को आप भोग चुके हो, इसीलिए आपसे अपना शरीर हम छिपा रहे हैं। परंतु तुम्हारे पुत्र की दृष्टि में न कोई स्त्री है न कोई पुरुष है। तो क्या है? बोले सब ब्रह्ममय है, शिया राममय मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। इस तरह हमें भी उस ब्रह्म का दर्शन हमको प्राप्त हुआ है। ऐसे जब सुने वेद व्यास भगवान, तो वेद व्यास महाराज वहां से वापस लौट आए, जान गए मेरा पुत्र ब्रह्म ज्ञानी है, संसार के मोह माया में पड़ेगा नहीं। वहां से वेद व्यास भगवान वापस आए। वेद व्यास भगवान परम दुखी है, जब से पुत्र गया है रो रो करके हालत खराब हो गया। नारद महाराज घूमते घामते आज वेद व्यास जी के पास आए, बोले हे वेद व्यास भगवान, आप दुखी क्यों हो? वेद व्यास जी ने कहा, मेरे द्वारा 17 पुराण का लेखन हुआ है। हम 17 पुराणों के लेखक हैं, फिर भी मेरे मन में संतोष नहीं है, सुख नहीं है, जीवन में आनंद नहीं है, उत्साह नहीं है। इतने बड़े ब्रह्मर्षि होने के कारण भी मेरे जीवन में अभाव है। आप लोग रोते हो संसार के लिए, समझ में आता है, क्योंकि हम सब तुच्छ मानव है, संसार के तुच्छ वस्तुओं के लिए रोते हैं। परंतु जब भगवान रोते हैं ना, तो वह विचारणीय होता है। जब सर्व समर्थवान रोता है तो विचार करने योग्य बातें हैं। अभाव में तो सभी दुखी होते हैं, परंतु अपने स्वभाव में कभी दुखी मत होना। आज नारद महाराज वेद व्यास जी को समझाने लगे और बोले, हे वेद व्यास, आप परम दुखी हो हम जानते हैं, परंतु आपसे हम एक चर्चा कर रहे, ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। बोले क्या? पूर्व जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था। नारद जी अपने पुनर्जन्म को बता रहे वेद व्यास को। वेद व्यास दुखी है, बोले कि पुनर्जन्म में दासी का पुत्र था। मेरी मां चतुर्वेदी ब्राह्मण की यहां सेवा करती। एक समय साधु संत तीर्थाटन के लिए आए, संध्याकालीन ब्राह्मण देवता के घर में रुके। मेरी मां खूब सेवा की ब्राह्मणों की, मैं भी खूब सेवा किया, जूठा पत्तल उठाया, भोजन ग्रहण किया। साधु जब चलने लगे, मैं भी पीछे पीछे जाने लगा। मां ने कहा, बेटा तू मेरा इकलौता संतान है, तुझे जाने नहीं दूंगी। साधुओं ने गुरु मंत्र दिया, बोले जाप करते रहना। बालक 5 वर्ष का बालक। सब साधु संत चले गए। कुछ वर्ष व्यतीत हुआ, वह दासी मर गई और दासी का पुत्र अब स्वतंत्र हो गया। साधु संत जहां जहां जाते पीछे पीछे जाते। आज वह बालक जंगल में पहुंच गया, उस गुरु मंत्र के जाप को करने लगा, मंत्र का जाप करने लगा कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सु वेद प्रकाशा। गुरु के मंत्र को हमेशा गुप्त रखना चाहिए।
प्रचार प्रसार मत करो मंत्रों का। जितना गुप्त रखोगे उतना प्रभाव देगा। खोल दोगे तो प्रभाव समाप्त हो जाएगा। आज बालक कब करने लगा, आकाशवाणी हुआ कि हे पुत्र, इस जन्म में तुझे परमात्मा नहीं मिलेगा, अगला जन्म का प्रतीक्षा कर। तप करते करते बालक मर गया, उसका पुनर्जन्म हुआ नारद के रूप में। ब्रह्मा का पुत्र नारद बना। नारद ने कहा, हे वेद व्यास, मैं वही दासी का पुत्र हूं। आपने 17 पुराण लिखा, परंतु भगवान के संपूर्ण चरित्रों का दर्शन करने वाला एक भी ग्रंथ आपने नहीं लिखा। भागवत में क्या आ रहा है सुनो। 17 पुराण वर्णन किए वेद व्यास ने, परंतु 17 पुराण पूर्ण नहीं है, उनमें अभाव है। क्या अभाव है? बोले भगवान का पूर्ण चरित्र 17 पुराण में नहीं है। इसीलिए हम आपको एक मंत्र दे रहे हैं। आज नारद महाराज गुरु बने हैं और स्वयं भगवान वेद व्यास शिष्य बने हैं और उनको मंत्र दे रहे और बोले लो। तो मंत्र कौन दिया था सबसे पहले? बोले यह 4 मंत्र है। इस मंत्र को नारायण ने ब्रह्मा को दिए, ब्रह्मा ने मुझे दिया और मैं आपको दे रहा हूं। और हमारे भागवत में श्लोक आया, बोले क्या कि आदौ देवकी देवी गर्भ जनन गोपी गृहे वर्धन माया पूतन जीवतापहरण गोवर्धनो धारण कंस छेदन कौरवादिहरण नकुंते सुता पालन एतद्धि श्रीमद्भागवत महापुराण कथित श्री कृष्ण लीलामृत। इसको चतुश्लोकी भागवत के नाम से जाना जाता है। इस मंत्र को नारद ने वेद व्यास को दिए और बोले इस मंत्र से आप ऐसे महान ग्रंथ का रचना करो जिसको पंचम वेद के नाम से जाना जाए। इस प्रकार कहते हुए नारद जी चले गए। वेद व्यास ने विचार किया कि हम स्वयं लिख और पढ़ नहीं सकते, हम बोल सकते हैं, परंतु वेद व्यास जी का एक नियम था। वेद व्यास जी एक क्षण में एक मंत्र का उच्चारण करते। ऐसे कोई लेखक चाहिए जो वेद व्यास के मुख से निकले और निकलने से पहले वह लिख ले। तो आज वेद व्यास महाराज कैलाश पहुंचे हैं, महादेव गौरी शंकर को प्रणाम किए, निवेदन किए, प्रभु हम एक ग्रंथ रचना करना चाहते हैं। बोले क्या? वेद व्यास भगवान बोले ग्रंथ का निर्माण करना चाहते हैं, इसके लिए हमें आपकी आवश्यकता है। हे प्रभु हम बोलते जाएंगे और आप लिखते जाना। महादेव ने कहा मेरे पुत्र गणेश को ले जाओ। वेद व्यास जी विचार किए, छोटा सा बालक है, गणेश है, और इतने बड़े हम ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी इतने महान ग्रंथ को लिखने वाले हैं, कहीं उल्टा सीधा लिख लिए। वेद व्यास ने वहां शर्त रखा महादेव जी के सामने। बोले हे महादेव हमारा एक शर्त है गणेश को लेने से पहले। बोले क्या? हम एक मंत्र को दोबारा नहीं बोलेंगे और गणेश को दोबारा पूछना भी नहीं है। यदि हम मंत्र को बोले और मंत्र के अर्थों को गणेश लिख ना पाए तो दोबारा हम बोलेंगे नहीं, ये हमारा शर्त है, और फिर लेखन वही बंद हो जाएगा। महादेव ने कहा तुम गणेश को जानते नहीं हो, ले जाओ। गणेश को लेकर के वेद व्यास अपने आश्रम में आए।
वृक्ष के नीचे गणेश जी लेखनी लेकर के बैठे हैं और वेद व्यास भगवान नारद जी ने जो मंत्र दिया उस मंत्र का उच्चारण कर रहे कि आदो देवकी देवी गर्भचरणम गोपी गृहे वर्धनम उच्चारण कर रहे नारद आज गणेश भगवान लिख रहे। वेद व्यास जी के बोलने से पहले गणेश भगवान लिख देते थे और संपूर्ण ग्रंथ पूरा हो गया वेद व्यास के बोलने से पहले और गणेश जी जो लिख करके रख दिए थे उसी को वेद व्यास बाद में बोलने लगे। विचार करो, गणेश भगवान जिस ग्रंथ का रचना वेद व्यास कर रहे, वेद व्यास के बोलने से पहले ग्रंथ पूरा हो गया, लिख करके रख दिए और बाद में वेद व्यास उच्चारण कर रहे हैं। वेद व्यास ने देखा अद्भुत ज्ञान है किनको? गणेश जी को। और उस ग्रंथ का नाम हुआ श्रीमद् भागवत महापुराण, जिस ग्रंथ को हम लोग श्रवण कर रहे हैं। आप लोग जानते हो श्रीमद् भागवत महापुराण का अर्थ क्या होता है? श्री माने होती है लक्ष्मी, मद माने अभिमान। किनका अभिमान? मां लक्ष्मी का अभिमान। श्रीमद्, लक्ष्मी का अभिमान। भागवत का अर्थ भ माने भक्ति, ग माने ज्ञान, व माने वैराग्य और त माने त्याग। जो भक्ति ज्ञान वैराग्य से पूर्ण है, जो मां लक्ष्मी के भी अभिमान को समाप्त कर सकता है, उस ग्रंथ का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आज वेद व्यास भगवान गणेश जी की खूब प्रशंसा करने लगे, प्रार्थना करने लगे और देवता आकाश से भगवान गणेश के ऊपर पुष्प की वृष्टि करने लगे। बोलो सिद्ध गजानन स्वामी की। आइए हम सभी मिलकर के भगवान विघ्नेश्वर श्री गजानन जी को मनाए कि हमारा यह यज्ञ भी पूर्ण कर दे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।